हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पर मैं आपको जो है तैयारी करा रही हूँ सीटेट पेपर 2 एसएसटी की, ठीक है ना। जिसमें कि मैंने यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, बहुत फास्ट में करा दूँगी यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर पूरा मैराथन भी करा दूँगी, ठीक है। चलिए फिर अब जो है स्टार्ट करते हैं। कैसे, कब और कहाँ, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है ये आपका। देखो, कैसे, कब और कहाँ का मतलब क्या होता है, तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं कि पहले टाइम में तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। बात करें कि जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कौन से राजा की डेथ हुई, कब कहाँ पर बहस हुई, कब किन तारीखों को जाना गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट धारणा बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर अपने जो है आने वाले बदलाव के बारे में सोचता है। इसका रिलेशन किसके साथ में किस तरह से है, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, अब क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर यही आपकी क्या है जो है कहलाती है क्या, तारीख है, ठीक है ना। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, फील करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, हमेशा के लिए यही सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे आई। देखो, जैसे चाय है, ठीक है ना, तो चाय एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हुई। कैसे, कब, कब यहाँ पर किसने, कब बनी थी, किस माध्यम से, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ मैं डीपली बताऊंगी, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा वो चीज़ ओनली मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है यहाँ पर देखो, ये जो ब्राह्मण लोग है, ठीक है ना, किस तरह से, देखो ब्राह्मण लोग किस तरह से यहाँ पर भेंट प्रदान कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखो। पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे थे। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को क्या भेंट कर रहे थे? शास्त्र भेंट कर रहे थे, पहला क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन बनेगा, जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण कब तैयार किया गया था? 1782 में। और रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, उन्होंने जेम्स रेनले को सौंप दिया हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने में। तो सबसे पहला जो हिंदुस्तान का जो नक्शा है, ये वाला देखो किस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिंदुस्तान का नक्शा है वो किसने तैयार किया? वो किया आपका किसने? जेम्स रेनेल ने। और किसके कहने पर? रॉबर्ट क्लाइव के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलो, भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनले को, बस यहाँ से यही चीज़ का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं यही चीज़ आपको दिखाऊंगी। अब देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो है चाय पीना कब शुरू किया, लेकिन चाय कब बनी, किस महीने बनी, किस तारीख को बनी, किसने बनवाई, कब ये आई, कब उगाई, ठीक है ना, कैसे उगाई, सारी चीज़ें, ओके। तो फिर लोग इतिहासकार को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे के बारे में इतिहास माना जाता था। जैसे इतिहास महाराजा, ठीक है ना, उनकी नीतियों के बारे में। जैसे बात करें यहाँ पर जो है, देखो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, तो ये जो है कब, ठीक है ना, कब की, ये किस तारीख की, ठीक है ना, कब की, किस डेट की, ये तस्वीर है, किसने बनवाई, ये सारी चीज़ें यही तो उसमें दी हुई है, यही इतिहास है आपका। कौन सी लड़ाई कब लड़ी, कौन सा शासक कब गद्दी पर बैठा, कौन सा शासक कब गद्दी से, ठीक है ना, यहाँ पर हटा, कब हटाया गया, किसके साथ कब युद्ध हुआ, यही क्या है, इतिहास की तारीखें हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जी हाँ, वो बनेगा यहाँ से। यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल भी दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ क्रॉट की पदवी भी दी गई थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पर यही बात आती है कि कौन सी तारीखें कब, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट भी होती हैं, ठीक है, कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम मान के चलते हैं, ठीक है ना, कि भैया अब यहाँ से जो
चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही ख़त्म होते थे। तो पहला यही बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के आखिरी वायसराय कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखो। इसके साथ साथ में अलग अलग दूसरे अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरल भी यहाँ पर बने। देखो पहले तो बने कौन यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे जिसमें कि आपके हेस्टिंग्स भी बने, वेलेस्ली भी बने, बेटिंग भी बने, डलहौजी भी बने। इस तरह से जो है कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, ठीक है ना, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और आपको पता है कि बाद में, लेकिन महत्वपूर्ण ये चीज़ रहती है कौन सी प्रथम हुई और कौन सी लास्ट। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। और लॉर्ड माउंटबेटन क्या बना, आपका सबसे लास्ट अंतिम वायसराय। ओके, ध्यान रखो। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधि, एक्टिविटी, नीति, उपलब्धि के आधार पर भी तय नहीं होती है, और होती भी है कुछ ना कुछ सारी चीज़ें ही यहाँ पर दी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने, 1700। देखो ये फिक्स चीज़ तारीख है, यही तो है, यही डेट से बेटा, यही तारीख है, यही दिनांक है, जिसमें हम सारी चीज़ें हमें फिक्स होती है, पता है कि हाँ। अब अगर पूछे कि बताओ वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने, तो तारीख तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना, महत्वपूर्ण भी है और पढ़नी भी होगी हमें। तो कब बने, 1773 में बने। तो यही तो चीज़ है। इसलिए तो हम कहते हैं कि इतिहास कोई कहानी लिखते हैं, टुकड़े अध्याय में इसमें बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इस अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, वो कब बने, 1773 में। ये तारीख है, फिक्स है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट, हम अवधि कैसे तय करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है भैया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री आते हैं, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। कौन आते हैं, जेम्स मिल। ध्यान रखो कब आते हैं, 1817 में। तारीख ध्यान रखो। कहाँ के रहने वाले, स्कॉटलैंड के। क्या है ये, इकोनॉमिक्स और जो है यहाँ पे राजनीतिक दार्शनिक शास्त्र है, जेम मिल्स। इन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को, देखो जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी, जेम्स मिल ने लिखी। और इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में भी बांटा था। तो यहाँ से ध्यान रखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन में ये बनेगा, तारीख ध्यान रखो, 1817 में स्कॉटलैंड के रहने वाले अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, कौन, जेम्स मिल। और इन्होंने 3 विशाल खंडों में, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस किताब में इन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जेम्स मिल ने भारत को कितने भागों में बांटा है। तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ईसाई, इस तरह होगा। तो ईसाई रंग होगा, ये आपको ध्यान रखना। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा है, ठीक है। इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तारीखों की कोई समस्या दिखाई देती है। जैसे इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह होती है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्र तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि ये किताब इन्होंने कब लिखी, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। देखो ये जो यहाँ पर जेम्स मिल है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, इनका कहना ये था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और तानाशाही का राज चलता था भारत में, ठीक है ना। चलिए इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। बस यही चीज़ इन लोगों ने बताई हुई है, जो चीज़ जहाँ से इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। किस तरह से हिंदू, मुसलमान, ये सारी चीज़ें, ओके। फिर इसी तरह अगर हम इतिहास की बात करें, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहास की बात करते हैं, तो आमतौर पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल इतिहास, ठीक है ना। इस तरह से हम 3 खंडों में इतिहास को बांटते हैं कि प्राचीन काल में बहुत पुरानी बातें, फिर मध्यकाल में थोड़ी इतिहास की मध्य बीचों की मिडल की बातें, आधुनिक में आज के टाइम की भी बातें यहाँ पर आपकी दी हुई होती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी
कहते हैं। अब ये औपनिवेशिक क्या होता है, ध्यान से देखो। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि इस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और इस सारे नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। देखो औपनिवेशिक क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भारत में अंग्रेज़ों का राज हुआ था कभी, तो कैसे, किस तरह से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमसे हमारा भारत छीना, किस तरह यहाँ पर राज किया, शासन किया, गलत तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। किस तरह से इन्होंने हमारे समाज का नियंत्रण स्थापित किया, सारे अपने खर्चों के निपटने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, फसलों की खेती कराई। और इन सारे कोशिशों के कारण यह क्या क्या बदलाव आए, ठीक है ना, क्या क्या रीति रिवाज तौर तरीके इन लोगों ने अपनाए, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो यही कहलाता है क्या, औपनिवेशिक। आपका औपनिवेशिक यही चीज़ें होती है। औपनिवेशिक क्या होता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे भारत को अपने अपने थ्रू यहाँ पर, ठीक है ना, सारी चीज़ें, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पर है ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे करता है, देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से पूछा जाता है शरीफे का पौधा कब 1770 के दशक में आया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उस चीज़ को ही हम फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों पर नहीं, ठीक है ना। इस तरह से देखो, जहाँ से क्वेश्चन बना है वो भी मैंने आपको बता दिया, बाकी आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी स्टोरी बस ऐसे ही दी हुई है आपकी, ठीक है ना, कि किस तरह क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, क्योंकि तो देखो जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है कैसे, कब और कहाँ, क्या चीज़ें, ये चीज़ें कैसे हुई और कब हुई और कहाँ, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि अगर पूछे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है यहाँ पर, अगर पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स कब बने, कैसे बने, कहाँ बने, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ बातें डिपेंड करती है तारीखों पर। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना, ये वाला, ठीक है, कि हिंदुस्तान का नक्शा किसने तैयार किया सबसे पहले, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें याद रखनी है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के आखिरी वायसराय कौन हुए, माउंटबेटन। तीसरी चीज़ें जो है वो अब आपको याद रखनी है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने। चौथी चीज़ें याद रखनी है, एक जेम्स मिल की चर्चा हुई है, किस तारीख को, कहाँ पर, कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, किस तरह से इन्होंने एक बुक लिखी, और इस बुक को इस बुक में भारत को इसने 3 भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है ना। इनके बारे में ध्यान रखें। बस ये जो चर्चा थी मैंने आपको बताई, और फिर ये भी ध्यान रखें औपनिवेशिक क्या होता है, किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया, शासन किया, ठीक है ना, इस तरह से। फिर प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है, इसमें भी यही चीज़ें हैं, कब किस तरह क्या क्या योजनाएं बनी, क्या क्या नहीं हुई, ठीक है ना, कब तहसील में दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, कब किस तरह से रिकॉर्ड रूम होते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें। जैसे ये देखो, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, सारी चीज़ें, ठीक है ना, मोस्टली। तो चलिए गाइस, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो अब चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।